एक दुखी माँ बेटी की कहानी सच्ची जिंदगी से प्रेरित आप सभी का स्वागत है हमारे मट्रूमैटिक यूट्यूब चैनल पर। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी सीता, एक गरीब लेकिन मजबूत माँ। उसके जीवन की सारी दुनिया थी उसकी बेटी राधा। पति की मौत हुए कई साल हो चुके थे। तब से सीता ने ही माँ भी बनकर और बाप भी बनकर राधा को पाला। सीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, खेतों में मजदूरी करती। हाथों में छाले थे, पैरों में दर्द, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं। क्योंकि जब भी थकी हुई घर लौटती, राधा दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, माँ आप आ गईं। बस सारी थकान वहीं खत्म हो जाती। राधा पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन गरीबी उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। कई बार स्कूल की फीस नहीं भर पाती, किताबें नहीं होती। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो ये तो नौकरानी की बेटी है। राधा चुप रहती, पर रात को माँ की गोद में सिर रख कर रोती। सीता उसके आंसू पोंछते हुए बस इतना कहती, बेटा आज नहीं तो कल भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। एक दिन सीता काम से लौटी तो बेहोश होकर गिर पड़ी। कई दिनों की भूख, थकान और कमजोरी ने उसे तोड़ दिया था। राधा ने पहली बार माँ को ऐसे देखा, असहाय, कमजोर। उस रात राधा ने फैसला कर लिया। वह पढ़ाई के साथ साथ पास के दुकान पर काम करने लगी। खुद भूखी रहती, लेकिन माँ की दवा और खाना कभी नहीं रुकने दिया। समय बीतता गया। राधा ने मेहनत से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप मिली, फिर शहर जाकर नौकरी। जिस घर में कभी छत टपकती थी, वहां अब पक्का मकान था। जिस माँ ने दूसरों के घर झाड़ू लगाए, आज वही माँ अपनी बेटी के घर सम्मान से बैठी थी। एक दिन सीता ने राधा का सिर गोद में रखकर कहा, बेटा आज मुझे मरने का डर नहीं, क्योंकि तू जीत गई। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू थे संघर्ष की जीत के। दुखी माँ बेटी की कहानी संघर्ष के बाद की परीक्षा। समय बदल गया था, घर पक्का हो गया, पैसे की कमी नहीं रही, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। राधा शहर में अच्छी नौकरी करने लगी थी। ऊंची बिल्डिंग, चमकती जिंदगी। पर उस चमक के बीच गांव की मिट्टी और माँ की सादगी उसे अक्सर याद आती। सीता अब बूढ़ी हो चुकी थी। हाथ कांपते थे, आंखों से साफ नहीं दिखता था। एक दिन राधा ने माँ से कहा, माँ अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस आराम करो। सीता मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे डर छुपा था। डर इस बात का कि कहीं वो अपनी बेटी पर बोझ न बन जाए। शहर में राधा की शादी तय हुई। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी माँ ने साफ कह दिया, हम एक बूढ़ी और बीमार औरत को साथ नहीं रख सकते। राधा के सामने वही सवाल आ खड़ा हुआ, जो हर गरीब बेटी के सामने आता है, माँ या समाज। उस रात राधा सो नहीं पाए। उसे याद आया जब माँ भूखी रहकर उसे खिलाती थी, जब माँ बीमार होकर भी काम पर जाती थी। अगली सुबह राधा ने सबके सामने कहा, जिस माँ ने मुझे जिंदगी दी, अगर वो बोझ है तो ऐसी शादी मुझे मंजूर नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, पहली बार खुशी के आंसू। राधा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ आपने मुझे जन्म दिया, अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। समाज ने बातें की, लोगों ने उंगलियां उठाईं, लेकिन राधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ महीनों बाद राधा को ऐसा जीवनसाथी मिला जिसने सीता को माँ नहीं, अपनी ताकत माना। दुखी माँ बेटी की कहानी आखिरी सीख। समय फिर बीत गया। सीता अब ज्यादा बीमार रहने लगी थी। शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में अब भी वही ममता थी। राधा हर सुबह माँ के पैर दबाती, दवा अपने हाथों से देती, और रात को माँ के पास ही सोती। एक रात सीता ने धीमी आवाज में कहा, राधा अगर मैं न रहूं तो रोना मत। राधा घबरा गई, माँ ऐसी बातें मत करो, आप कहीं नहीं जाओगी। सीता मुस्कुराए, वो मुस्कान जैसे कह रही हो, सच हमेशा मीठा नहीं होता। उस रात सीता ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी मैंने तुझे गरीबी दी, दर्द दिया, पर तूने मुझे इज्जत दी, सहारा दिया। सुबह हुई, लेकिन सीता नहीं उठी। घर में सन्नाटा था। राधा माँ की गोद में सिर रखकर रोती रही। आज वो गोद खाली थी, जिसमें पूरी जिंदगी सुकून मिला था। अंतिम संस्कार के समय राधा को माँ की पुरानी पोटली मिली। उसमें थे कुछ सिक्के, पुराने कागज और एक चिट्ठी। माँ की चिट्ठी, ग्रेटर दैन मेरी राधा, अगर तू ये पढ़ रही है तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पर याद रखना माँ कभी मरती नहीं। मैं तेरी हिम्मत में जिंदा रहूंगी। जो इज्जत तूने मुझे दी, वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व था। आज राधा एक मिसाल थी उन बेटियों के लिए जो माँ और दुनिया के बीच फंस जाती हैं। दुखी माँ बेटी की कहानी माँ जिंदा रहती हैं। सीता को गए हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन राधा के लिए माँ आज भी हर सुबह उसके साथ जागती थी।
राधा अब एक सामाजिक संस्था चलाती थी, सीता फाउंडेशन, जहां गरीब माँओं और उनकी बेटियों को पढ़ाई, इलाज और सम्मान मिलता था। हर महीने की पहली तारीख को राधा अनाथालय जाती, बुजुर्ग आश्रम में खाना बंटवाती और हर बार वही कहती, ये सब मेरी माँ की वजह से है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने राधा से पूछा, दीदी, आपकी माँ कहाँ है? राधा थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, वो हर उस माँ में है जो अपने बच्चे के लिए खुद को भूल जाती है। उस रात राधा ने माँ की पुरानी साड़ी निकाली, उसे सीने से लगाया और फुसफुसाए, माँ देखो, आपकी सीख जिंदा है। खिड़की से ठंडी हवा आए, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। राधा की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू थे सुकून के। दुखी माँ बेटी की कहानी। माँ की परछाई। सीता को गए हुए अब कई साल हो चुके थे, लेकिन राधा के फैसलों में आज भी माँ की आवाज़ गूंजती थी। हर बार जब कोई गरीब माँ मदद मांगने आती, राधा को लगता जैसे उसकी अपनी माँ सामने खड़ी हो। एक दिन सीता फाउंडेशन में एक दुखी औरत आई, हाथ में छोटी बच्ची, आंखों में डर और लाचारी। उस औरत ने कहा, दीदी, सब कुछ टूट गया है, मेरे पास बस मेरी बेटी है। राधा ने उस बच्ची को गोद में उठाया, उसे लगा वो खुद अपने बचपन को छू रही है। राधा की आंखें भर आईं और उसने कहा, डरो मत, जब माँ और बेटी साथ होते हैं तो भगवान भी रास्ता बना देता है। आज वही बच्ची स्कूल जाती है, वही माँ सम्मान से जी रही है। राधा अक्सर रात को माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाकर कहती है, माँ, आपकी कहानी आज किसी और की उम्मीद बन गई। हवा हल्की सी चलती है, जैसे माँ का आशीर्वाद मिल गया हो। दुखी माँ बेटी की कहानी, माँ की जीत। आज राधा को मंच पर बुलाया गया, सामने हजारों लोग थे, सम्मान मिला, नारी शक्ति सम्मान। तालियां बज रही थीं, लेकिन राधा की नज़रें भीड़ में किसी एक को ढूंढ रही थीं, जिसकी साड़ी सादी होती, जिसके हाथों में मेहनत की लकीरें होतीं। राधा ने माइक पकड़ा और कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उस माँ का है जिसने भूखे रहकर मुझे सपना देखना सिखाया। पूरा हॉल शांत हो गया, राधा की आंखें भर आईं। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद पीछे खड़ी होकर कहती, बेटी, ज्यादा बोल मत, लोग क्या कहेंगे। लोग हंसे और रोए भी। उस रात राधा घर लौटी, माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाया और धीरे से बोली, माँ देखो, आज आपकी बेटी नहीं, आप जीत गईं। दिया टिमटिमाया, जैसे किसी ने हामी भरी हो। दुखी माँ बेटी की कहानी, कहानी जो लोगों की बन गई। राधा की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी। वीडियो वायरल हो चुका था, हजारों कमेंट्स आने लगे, ग्रेटर देन। आज माँ को फ़ोन किया, माँ की कदर समझ आ गई, मैं भी अपनी माँ के लिए कुछ करूँगी। राधा हर कमेंट पढ़ती, हर दर्द में अपनी माँ को देखती। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, लिखने वाली थी एक अनजान बेटी, ग्रेटर देन, दीदी, आपकी कहानी सुनकर मैंने शादी तोड़ दी, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ को अपनाने को तैयार नहीं थी। आज मैं डर में नहीं, सुकून में हूँ। राधा देर तक चिट्ठी पकड़े बैठी रही, आंखें नम थीं, लेकिन दिल भरा हुआ। उसने माँ की तस्वीर के सामने कहा, माँ देखो, आपका दर्द आज किसी और की हिम्मत बन गया। उसी दिन राधा ने एक लाइन लिखी, जो हर वीडियो के अंत में आने लगी, ग्रेटर देन। अगर ये कहानी किसी एक माँ की आंखों में सुकून ले आए तो समझो मेरी माँ आज भी जिंदा है। दुखी माँ बेटी की कहानी। जब माँ सपने में आई, उस रात राधा बहुत थकी हुई थी। दिन भर लोगों के संदेश, दर्द, कहानियाँ, सब कुछ दिल में भर गया था। रात को उसे सपना आया, वही कच्चा घर, वही मिट्टी की खुशबू और आंगन में बैठी सीता, सफ़ेद साड़ी, चेहरे पर शांति, कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं। राधा दौड़कर माँ के गले लग गई, माँ आप ठीक तो हो? सीता मुस्कुराए और बोली, मैं तो हमेशा ठीक थी बेटी, बस तू अपने आप को कमज़ोर समझती थी। राधा रो पड़ी, माँ मैंने सब सही किया ना? सीता ने सिर पर हाथ रखा, तूने वही किया जो हर बेटी को करना चाहिए, इंसान बनकर जिया। सुबह राधा की नींद खुली, तकिए पर आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। उसने माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, माँ अब समझ आए, आप गई नहीं हो, आप तो हर अच्छी सोच में हो। दुखी माँ बेटी की कहानी, माँ की विरासत। आज सीता फाउंडेशन की सालगिरह थी। राधा ने एक नई शुरुआत की, माँ बेटी छात्रवृत्ति। मंच पर एक एक करके गरीब माएँ अपनी बेटियों के साथ आईं। किसी की आंखों में डर था, किसी में सपना। राधा ने कहा, ये मदद दान नहीं है, ये भरोसा है। एक बूढ़ी माँ ने राधा का हाथ पकड़ा, बेटी तूने हमें जिंदा कर दिया। राधा मुस्कुराए, उसे लगा आज उसकी माँ वहीं खड़ी है, हर माँ के रूप में। शाम को राधा ने आसमान की तरफ देखा, हल्की हवा चली,
और उसने मन ही मन कहा, माँ, आपकी विरासत चल पड़ी है। दुखी माँ बेटी की कहानी आखिरी वादा। आज राधा उसी गांव में खड़ी थी जहां कभी उसका बचपन रोया था। वही कच्ची गलियां, वही पुराना स्कूल और वही आंगन जहां उसकी माँ ने सपने बोए थे। राधा ने वहां एक छोटा स्कूल खुलवाया। नाम रखा गया सीता माँ पाठशाला। उद्घाटन के समय राधा ने बच्चों से कहा, ये स्कूल ईंटों से नहीं, एक माँ के त्याग से बना है। एक छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, दीदी, सीता माँ कौन है? राधा झुकी, उस बच्ची का माथा चूमा और बोली, वो हर माँ है जो अपने बच्चे के लिए खुद को भूल जाती है। शाम को राधा अकेले बैठी, माँ की तस्वीर हाथ में थी। उसने धीरे से कहा, माँ, मैंने वादा निभाया। आपका दर्द अब किसी और का सहारा बन गया है। आसमान में सूरज ढल रहा था, लाल सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे माँ ने आखिरी बार कहा हो, अब रो मत बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी कहानी है। दुखी माँ बेटी की कहानी अंतिम भाग। माँ कभी जाती नहीं। सालों बाद जब भी कोई बच्ची स्कूल जाती हुई हंसती दिखती, राधा को अपनी माँ याद आ जाती। अब राधा ज्यादा बोलती नहीं थी, बस काम करती थी, शांति से, माँ की तरह। हर रात सोने से पहले वो एक ही लाइन दोहराती, माँ, अगर आज आप होती तो मुझ पर गर्व करती ना? और हर बार दिल से जवाब आता, हाँ बेटी, बहुत ज्यादा। राधा समझ चुकी थी, माँ शरीर से जाती है, पर उसकी ममता बेटी के फैसलों में हमेशा जिंदा रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी ज़बरदस्त हिंदी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।